कि कोरोना संक्रमण अब प्रदेश में नियंत्रण की स्थिति में है, इसलिए 1 जून से राज्य में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां खोली जाएंगी, लेकिन भीड़ इकट्ठा ना हो पाए इसके लिए धारा 144 लगी रहेगी। चौहान ने प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में कहा है कि आज मुझे ये बताते हुए संतोष है कि सबके प्रयासों से कोरोना संक्रमण अब प्रदेश में नियंत्रण की स्थिति में है। कल मंगलवार है, 70,000 से अधिक कोरोना जांच हुई है, जिनमें से पॉजिटिव केस केवल 2,179 हैं। 7,844 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण दर घटकर 3.1% रह गई है, जबकि संक्रमण मुक्त होने की दर 93.39% बनी हुई है। और अगली खबर इंदौर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भाजपा द्वारा लगातार जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा है कि कमलनाथ के सवाल पूछने पर भाजपा तिलमिला गई है, जिससे भाजपा ने कमलनाथ पर राजद्रोह से लेकर कई मुकदमे दर्ज कराए हैं। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि शिवराज सरकार द्वारा मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं ताकि मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता ना देनी पड़े। आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, कमलनाथ जी ने जो सवाल उठाया उस पर आप तिलमिला गए। आपने उन पर राजद्रोह से लेके न जाने क्या क्या आरोप प्रत्यारोप 2 दिन में लगाए हैं। जरा अपने अंतरात्मा से पूछो कि देश भर में जब ये लाशें तैरती है नदी में तो हिंदुस्तान की तारीफ तो नहीं हो सकती। ये अपनी आत्मा से पूछो कि ऑक्सीजन की कमी से विश्व भर में सिर्फ मेरा देश बचा है, जिसने उसके कारण हमारे परिवारजनों की मौत हो गई। ये और वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। दवाइयों की कमियों से तड़प तड़प के लोग मर गए और आप चुनाव में रैलियां करते रहे, वाहवाही करते रहे, बड़ी बड़ी भाषण देते रहे और कमलनाथ जी के सवालों के उत्तर के विरोध में उनको राजद्रोही करार देने में लगे हैं। दतिया में कोरोना टीकाकरण का कार्य जारी है। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि जिले के विभिन्न वैक्सीनेशन केंद्र पर 28 मई तक 1,03,058 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर डी.के. सोनी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए टीका लगवाने में विलंब न करें, तत्काल अपने नजदीकी केंद्र पर जाएं और वैक्सीन की डोज लगवाएं। जहां सरकार और कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में टीके को लेकर अभी भी कई तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं। जिले में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमने कल 27 तारीख को 1 लाख का आंकड़ा पार किया है। कल ये बड़ी गर्व की बात है हमारे जिले के लिए भी, सारे सभी साथियों के लिए भी, जिनके सहयोग से हम ये उपलब्धि हासिल कर सके हैं। और निरंतर 18 प्लस के ग्रुप में, 45 प्लस के ग्रुप में, 60 प्लस के ग्रुप में लोगों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, विभाग की कोशिशों से निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीके लगा पा रहे हैं। खबर छतरपुर से है, जहां जिले के खजुराहो थाना अंतर्गत ग्राम बंदरगढ़ से दलित परिवार के साथ मारपिटाई का मामला सामने आया है। वहीं गांव के एक पटेल ने वैद्यनाथ अहिरवार से अपने खेत पर काम करने को कहा, लेकिन बीमारी के वैद्यनाथ में काम करने से मना कर दिया। इस बात से गुस्साए पटेल ने वैद्यनाथ के परिवार के लोगों को जमकर पीटा और वैद्यनाथ की गर्भवती पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पूरे दलित परिवार को 5 दिन तक घर में ही बंद कर दिया ताकि वे शिकायत करने थाने ना जा सके। छतरपुर सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक घर में देह व्यापार का गोरख धंधा धड़ल्ले से किया जा रहा था, जिसकी शिकायत स्थानीय निवासी कई बार सिविल लाइन थाना पुलिस से कर चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जब मामले की जानकारी एसपी सचिन शर्मा को लगी तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीती रात एक घर पर छापा मारा। कार्रवाई करते हुए 3 युवतियों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि देह व्यापार के लिए कुछ लड़कियां उत्तर प्रदेश से बुलाई जाती थी और कुछ स्थानीय लड़कियां भी इस देह व्यापार में शामिल हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत दुर्गा कॉलोनी से लगातार एक शिकायत आ रही थी कि एक महिला अपने एकांत में स्थित मकान में लगातार सेक्स रैकेट चला रही है।
जिसकी जांच करने पर ये मामला लगभग सही पाया गया। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसमें सीएसपी सर, डीएसपी महिला प्रकोष्ठ, डीएसपी एजेके और थाना प्रभारी द्वारा एक टीम बनाई गई और इस टीम द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई। तो वहाँ पर 3 महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में 3 पुरुषों के साथ पाई गई थी। और अगली खबर होशंगाबाद से है, जहां जिले को 1 जून से अनलॉक किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी व्यापारियों और दुकानदारों को 3 दिन का समय दिया है कि व्यापारी और कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाएं। इसके बाद ही उनकी दुकान खोली जाएगी। अगर कोई बिना वैक्सीनेशन की दुकान खोलकर व्यवसाय करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अनूठी पहल जिले के इटारसी में रविवार से शुरू की गई है। तो दुकान खोलने के संबंध में 2 निर्देश दिए हैं। एक तो ये है कि दुकान तभी खुलेगी जब उनके घर के दुकान के सामने गोले बने होंगे, पेंट से गोले बनाना अनिवार्य है। दूसरी बात, उनको 3 दिन का समय, दुकान खोलने के बाद 3 दिन का उनको समय दिया जाएगा कि वो अपने 40+ से ऊपर जो भी कर्मचारी या मालिक खुद हैं उनको जो है वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है। अगर 3 दिन के बाद अगर उनके यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ किसी कर्मचारी का या मालिक का, तो फिर हम दुकान उनकी बंद करा देंगे, सील कर देंगे। और अगली खबर उज्जैन से है, जहां लवकुश नगर से हत्या का मामला सामने आया है। 2 पड़ोसियों में पशुपालन को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते आशु डागर ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोविंद की हत्या कर दी। जिसके चलते आशु ने गोविंद को बात करने के लिए अपने घर पर बुलाया था, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। जिसके बाद गोविंद को इंदौर रेफर किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाम को 6 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास 2 पड़ोसियों में आपस में जो पशु पालते हैं उनमें आपस में विवाद हुआ, मारपीट हुई। उस मारपीट में गोविंद नाम का जो व्यक्ति है उसको मारपीट में चोटें आई और उसको अस्पताल भेजा गया था। वहाँ से उसको रेफर किया गया था। इस पूरे मामले में एक मामला भी पंजीबद्ध हुआ है और इसमें 302 वगैरह भी कायम होगा और जो आरोपी है उनके विरुद्ध में जो 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर रतलाम से है, जहां जिले के जावरा में सेवा भारती द्वारा संचालित माधवनंद कोविड केयर सेंटर में प्रतिदिन कोविड मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। वहीं कोविड सेंटर में मरीजों के इलाज के साथ मनोरंजन भी कराया जाता है, जिससे मरीजों का मानसिक तनाव दूर होता है और वे जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए कोविड सेंटर में रोज ही भजन, संगीत और नृत्य करवाया जाता है। खबर होशंगाबाद के नारायण नगर से है, जहां सड़क पर शनिवार को पति पत्नी ड्रामा खूब चला। पत्नी ने अपने पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद पत्नी अपना आपा खो बैठी। पति की जमकर धुनाई की। वहीं लहूलुहान हालत में पति, प्रेमिका व पत्नी तीनों कोतवाली थाने पहुंचे, जहां पत्नी ने अपने पति, प्रेमिका और पति ने अपनी पत्नी, ससुर और ससुराल पक्ष पर लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। का मामला दर्ज हुआ है। ये पिपरिया निवासी रोशन कहार, उनकी पत्नी का आपस में झगड़ा पूर्व में चल रहा था, जिसे 498 केस दर्ज है। उसी तारतम्य में शायद नारायण नगर में किसी दोस्त महिला के साथ वो रह रहा होगा, तो उसी के बीच में जो वहाँ जाकर रोशन कहार की पत्नी जो मोना कहार है, उसने अपने परिजनों को ले जाकर उसके साथ मारपीट की और दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। तो इस बार काउंटर केस दोनों पक्ष में कायम किया गया, विवेचना में लिया गया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरें ताबड़तोड़ कर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का शराब की बिक्री रोकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा है। फैक्ट्री से 47 पेटी अवैध शराब, बोतल पैकिंग मशीन, 5000 खाली क्वार्टर, ढक्कन, स्टिकर जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी मनोज सिंह के निर्देशन पर मोतीलाल कुशवाहा ने भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई की है। लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद होने की वजह से अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही थी। रतलाम जिले के ढोरा कस्बे के सभी महू नीमच रोड पर स्थित बासठ डेरे पर स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर पहुंची युवकों ने देह व्यापार करने वाली एक युवती पर रिवॉल्वर से फायर कर दिया। घायल लड़की को गंभीर अस्पताल में जिला अस्पताल लाया गया है। लड़की पर फायर करने के बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारने वाले अभी क्लियर बता नहीं रही है। 2 लोग देखे इसने गाड़ी में पीछे बैठे हुए, बाकी और कांच लगे थे तो देख नहीं पाए। भिंड की चंबल नदी में नहाने गए 4 युवक अचानक डूब गए, जिसमें से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को चरवाहों की मदद से बचाया गया। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन से एक के शव को बाहर निकाला है, वहीं एक की तलाश अभी भी जारी है। दोनों मृतक मुरैना के अम्बाह तहसील के रहने वाले हैं, जो एक शादी की रस्म अदाई के लिए अपने मामा के घर गए थे। घटना अटेर थाना क्षेत्र के हिम्मतपुरा गाँव की है। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के ग्राम झमटुली से पुलिस आरक्षक की मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने ग्राम झमटुली पहुंची थी। पुलिस ने सभी से अपनी दुकानें बंद करने को कहा, लेकिन एक व्यक्ति ने दुकान बंद करने से मना कर दिया, जिस पर आरक्षक ने उसे डंडा मार दिया। इस बात से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जमकर पिटाई कर दी। काय पे हाथी दिया? कौन थाने में हो? का नाम आपको? तो का मारपीट करी इन्होंने? खूब मारी, कैसे मारो? जान बचा के भगी आप। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विवादित बयान फिर से सामने आया है, जहां कमलनाथ ने मृत व्यक्ति से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की हकीकत जानी। मृत व्यक्ति ने स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। शहर के सर्किट हाउस में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बात बताई। कमलनाथ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शनों की मौत का जिक्र कर रहे थे। अभी मैं होके आ रहा हूँ, हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी गया और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अशोकनगर जिला चिकित्सालय में बन रहे 15 बिस्तर के सर्व सुविधायुक्त शिशु आईसीयू वार्ड के लिए मंगाई गई आवश्यक सामग्री को अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने जिला चिकित्सालय के डॉक्टर भल्ला को सौंपा। इस दौरान विधायक जज्जी ने कहा कि जिला चिकित्सालय में 15 बिस्तरों के नवीन आईसीयू वार्ड का करीब 80% काम पूरा हो गया है। कल तक बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। बच्चों के लिए मैं एक वार्ड तैयार करवा रहा हूँ, जिसमें सारी वो सुविधाएं होंगी जो बड़े अस्पताल में होती है। बच्चों के लिए अति आवश्यक है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि इन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, इन मशीनों की ज़रूरत है, तो वो सारी मैंने खुद परचेज करके मंगवाई है और वो आज सामान आ गया है। और हॉस्पिटल में जो भी वार्ड तैयार करने में सामग्री लग रही है, वो मैं जो हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है वो मैं खुद परचेज करके मंगवा रहा हूँ। और अब तक लगभग 5-7 लाख रुपए के सामान उस वार्ड के लिए खुद मंगवा चुका हूँ। अशोकनगर के ईसागढ़ में तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। ईसागढ़ में अवैध रूप से दुकानें संचालित करने वालों पर तहसीलदार ने कार्रवाई की है। कार्रवाई में तहसीलदार ने दुकानों को सील किया। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेंटर पर शनिवार को पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया है। प्रशासन को दुकान से RT-PCR की 40 जांचें मिली हैं, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी गई है। इसके साथ ही RT-PCR जांच के लिए 700 रुपये लेने की बजाय ग्राहकों से 2200 रुपये लिए जा रहे थे। कल एक शिकायत इस बेवड़ा पैथोलॉजी के संबंध में हमको प्राप्त हुई थी कि RT-PCR के यहाँ जो है जाँच के पैसे अधिक लिए जा रहे हैं। तो उसी संबंध में हम लोग यहाँ जांच के लिए आए थे। तो यहाँ जांच में पाया गया कि इनके पास लगभग जो है लैब केयर इंदौर की 40 रिपोर्ट हमने जो है यहाँ से प्राप्त की हैं RT-PCR की। और जब हमने इनसे पूछा गया कि आपने क्या जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी जा रही है, तो इसके संबंध में कोई जो है स्पष्ट जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया। छतरपुर जिले में हनौता से कीर्तापुर जाते हुए एक बोलेरो गाड़ी पुल से नीचे गिर गई, जिसमें गाड़ी चालक को हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में करीब 10 से 12 सवारी मौजूद थी। आपको बता दें कि शीलप नदी के पुल की रेलिंग टूटे होने की वजह से हर महीने हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
प्रदेश में कोरोना जनता कर्फ्यू के बावजूद छोला इलाके में सीबीआई ने छापा मारा है। एफसीआई के क्लर्क किशोर मीणा के घर छापा मारा गया है। दिल्ली की सिक्योरिटी एजेंसी से रिश्वतखोरी के मामले में किशोर मीणा आरोपी है। कल सीबीआई भोपाल की एंटी करप्शन ब्रांच ने एफसीआई के 3 मैनेजर के साथ किशोर मीणा को गिरफ्तार किया था। कल रात से किशोर मीणा के घर पर सीबीआई की छानबीन जारी है। अब तक 2.17 करोड़ रुपए की बरामदगी होने की खबर आ रही है। शमशाबाद की जिला सहकारी बैंक में किसानों के आरोप सच साबित होते दिख रहे हैं, जिन पर कई किसानों को रात भर बैंक के पास होते हैं ताकि सुबह उनको टोकन मिले और वो अपने पैसे निकाल सकें। ऐसे में बिचौलियों और बैंक कर्मचारियों ने मौके का फायदा उठाकर किसानों को ब्लैक में टोकन देने का खेल शुरू कर दिया था, जिसको लेकर आज एक किसान ने बिचौलिए का पैसे लेते हुए वीडियो बना लिया। साहब 2 दिन से हम जहाँ परेशान हो रहे थे, इन्हें हमने 1,000 रुपये दाए और इनने हमारी पासबुक भेज दी बगैर टोकन के। हम नंबर पे आ गए, हमारा वो नाम बोलवा हमें पेमेंट हो रहा टोकन जरूरत नहीं पड़ी, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, कोई टोकन नहीं मिलवा। सिवनी जिले के ग्राम चुटका में 2 टू व्हीलर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को लखनऊ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जबलपुर रेफर किया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे और राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समस्याओं का निराकरण भी किया। उसके बाद पुलिस लाइन स्थित ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त 10 बिस्तर के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन भी किया। कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सेवा ही संगठन अभियान को आत्मसात करते हुए लगातार क्षेत्र को कोरोना मुक्त करने में प्रयासरत गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कृष्णा गौड़ ने स्वयं क्षेत्र की कई जगहों पर सैनिटाइजेशन किया। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार कॉलोनी बस्ती सैनिटाइजर का काम लगातार चल रहा है। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनियाँ हमारी सैनिटाइज हो, ताकि इस वैश्विक महामारी से हम जितनी जल्दी मुक्त हो सकेंगे उतनी जल्दी हम सामान्य जीवन जी पाएंगे। इंदौर के न्यू पुलिस कंट्रोल रूम में आज पुलिस प्रशासन और नगर निगम की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनता कर्फ्यू को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया। बैठक के माध्यम से सभी पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, निगम कर्मियों को आदेश दिया गया कि जनता कर्फ्यू में आम जनता से अच्छा व्यवहार किया जाए। ये एक कोऑर्डिनेशन बैठक थी प्रशासन की, पुलिस की और नगर निगम के अधिकारियों की। उसमें बेसिक उद्देश्य इसका एक था कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जो कलेक्टर महोदय का जो आदेश है उसका प्रभावी तरीके से पालन कराया जाए, लेकिन उस पालन कराने के क्रम में जो जनता के साथ व्यवहार है वो व्यवहार किस तरह का रहे। देश की स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में स्मार्ट सिटी के तहत इंदौर को एक और सौगात मिली है। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मई माह को देश भर की 100 स्मार्ट सिटीज की राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की थी, जिसमें देश भर में इंदौर को स्मार्ट सिटी के तहत दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये रैंकिंग सेकंड पे आई और ये बहुत ही मोबाइल रैंकिंग है। हर सप्ताह, हर फोर्टनाइटली ये चेंज होती रहती है। उद्देश्य ये है कि स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। आष्टा में ऑफलाइन वैक्सीनेशन शुरू होते ही वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। दरअसल आष्टा में ऑफलाइन वैक्सीनेशन के लिए भारी भीड़ जुट गई और इस दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पहले वैक्सीनेशन कराने को लेकर ये कुछ युवा आपस में भिड़ गए। मामले को बढ़ता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। विदिशा जिले के शमशाबाद में भाजपा नेताओं के ज्ञापन के बाद कांग्रेस के 2 पूर्व पार्षदों पर शमशाबाद थाने में मामला दर्ज हो गया है। कांग्रेसियों पर मामला दर्ज करने के लिए क्षेत्रीय विधायक राष्ट्रीय सिंह ने पुलिस अधीक्षक विदिशा को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। प्रदेश में कमलनाथ पर एफआईआर होने के बाद सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद डबरा विधायक सुरेश राजे सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। यह धरना शहर के अग्रसेन चौराहे पर किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भाजपा के एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में धरने पर बैठे वृंदा सहाय कॉलेज में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धरना प्रारंभ किया गया। झाबुआ में आज यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गिरफ्तारी की बात को लेकर भी यूथ कांग्रेस में जबरदस्त आक्रोश दिखा। वहीं उन्होंने नारेबाजी करते हुए शिवराज सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए। तो हम ये चाहते हैं कि खुल के आंकड़े बताए जाए और जब हमारे पूर्व सीएम कमलनाथ जी उन आंकड़ों के बारे में पूछ रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान डर के मारे उन पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं।
भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पड़ोस में रहने वाले एक आरोपी ने 1.5 साल के मासूम को जबरन शराब पिला दी, जिसके बाद बच्चे की हालत खराब होने पर उसकी मां उसे लेकर थाने पहुंची। जानकारी के अनुसार आरोपी मासूम को खिलाने के बहाने अपने घर ले गया था और वहीं उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घर आके जब इसको उल्टी हुई तो स्मेल के आधार पर मदर को शंका हुई, जिस पर मदर थाने लेके उपस्थित हुई। पेरेंट्स की रिपोर्ट पर आरोपी संदीप भाटिया और छोटू लंगड़ा के विरुद्ध सेक्शन 77 JJ एक्ट का केस रजिस्टर हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। छतरपुर जिले के नौगांव नगर में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें करीब 85 लोगों को रोककर कोरोना की जांच कराई गई। राहत की बात यह रही कि किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। वहीं 51 लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को लगभग 12 लाख रुपए का मोक्ष वाहन सांसद निधि से देने की घोषणा की। साथ ही जन अभियान परिषद में पौधारोपण कार्यक्रम किया और रियावन एवं कालूखेड़ा में कोविड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। सांसद ने रियावन कोविड सेंटर पर शाल व श्रीफल देकर डॉक्टर और स्टाफ सहित प्राइवेट स्कूल संचालक का भी स्वागत किया। इस कोविड काल में, इस विपदा काल में अपने आप को संगठित करके सेवा भावना मन के अंदर धारित करते हुए एक अच्छा शानदार कोविड सेंटर चलाया है, जहां डॉक्टरों सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों सहित पूरे गांव के युवाओं ने सहयोग किया। सेवा भारती का बैनर था। स्कूल के संचालकों ने भी अपने स्कूल को प्रोवाइड किया। यही समाज जीवन में चाहिए कि अपने आप को ऐसे विपदा के काल में अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर ले। शहडोल में एडकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी ने जनता के लिए रोड के नाम पर दुर्घटना स्थल तैयार किया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कंपनी ने रोड में बली पुलिया के नाम पर घटिया पाइप लगाकर लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम किया है, पर MPRDC में बैठे अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। होशंगाबाद के एक लोडर ऑटो चालक की दरियादिली देखने को मिली है। दरअसल कादर पठान ने अपने ऑटो को शव वाहन में तब्दील कर दिया और मुफ्त में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। जहां लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घाट पर ले जाने के लिए कोई भी वाहन नहीं मिल पा रहा था और लोग परेशान हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में कादर खान ने अपने और लोडिंग ऑटो को शव वाहन बनाकर लोगों की मदद के लिए आगे आए। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अपने शहर के लोगों के काम आ सका। तो फिर मैंने 2 सब लेके गया, उसके बाद उसकी वीडियो बनाई। मेरी ये गाड़ी है जय मध्य प्रदेश लोडिंग, इससे मैंने वीडियो बनाई और वीडियो बना के फेसबुक पर डाला और फिर लोगों के काम आया।